हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक समरी पार्ट 2। कल हमने चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पूरे चैप्टर को समराइज़ किया था। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं वर्टिकली लाइक दिस। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लेनी है इस डेरिवेशन में, ध्यान रखना इस बात का। वी आर टेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लाइक दिस। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स travel from positive to the negative charge, so you can say that here positive charge is present and here negative charge is present. Then we are placing an electric dipole which is making an angle theta with this electric field like this. Let here negative charge is present and here positive charge is present, and dipole is making an angle theta with this electric field. जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट हेयर। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर इन दिस डायरेक्शन। फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? इन अपवर्ड डायरेक्शन। व्हाट इज द फोर्स? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्यू ई। क्लियर? नाउ जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें, आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण डाइपोल क्या रोटेट करेगा लाइक दिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये क्या करेगा? रोटेट करेगा, और रोटेशन के बाद ये अलाइन हो जाएगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दीज टू फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? डिफरेंट है। देखो ये फोर्स इधर एक्ट कर रही है लाइक दिस, एंड सेकेंड फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विच आर पैरेलल and are acting at different line of actions, then they form a torque. ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, जिस टॉर्क के कारण क्या है? ये डाइपोल रोटेशन करेगा। ठीक है, नेट चार्ज ऑन डाइपोल की अगर बात करें, नेट चार्ज ऑन डाइपोल क्या होगा? दैट इज इक्वल टू जीरो। नेट चार्ज ऑफ डाइपोल क्या होगा? जीरो। नेट फोर्स ऑफ डाइपोल, नेट फोर्स कितनी लग रही है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। क्लियर? Now we have to calculate torque in this derivation. Basically हमें torque की derivation करनी है यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं? For calculating torque, torque का फॉर्मूला क्या होता है? Torque is equal to force into perpendicular distance. Torque is equal to force into perpendicular distance. ये एंगल थीटा है। ठीक है, आप ध्यान दे सकते हैं, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? इट इज ऑल्सो थीटा। नाउ यहाँ से नेगेटिव चार्ज से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस। क्लियर? नाउ टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स F ले रहे हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? देखो ध्यान दो, फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई इज एक्टिंग लाइक दिस इन अपवर्ड डायरेक्शन। F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई is acting like this in downward direction. What is the perpendicular distance between these two forces? इन दोनों forces के बीच का perpendicular distance क्या होगा? ये ही तो होगा, ये वाली लाइन जो हमने perpendicular ड्रॉ किया है। It is the perpendicular distance between these two forces. Clear? फिगर से आपको क्लियर है ये? ठीक है, तो perpendicular distance हम क्या लेंगे? ये लेट दे दो, इसको नेम हम दे देते हैं। दिस इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा की डिस्कशन करें, साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा बच्चों? आप इजीली बता सकते हैं साइन थीटा क्या होता है? इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा, दैट इज योर ए सी। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? ए बी। ए बी, ए बी इज द लेंथ ऑफ डाइपोल। लेट द लेंथ ऑफ डाइपोल कितनी ले रहे हैं हम? 2a। 2a इज द लेंथ ऑफ डाइपोल। It becomes sin theta is equal to AC upon AB. AB is
2a. AB is 2a. From this AC becomes 2a sin theta. AC becomes 2a sin theta like this. Clear? Now we put the value of this perpendicular distance in this formula. ठीक है, टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या आ रहा है, 2a sin theta. From this f into 2a we know that dipole moment को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय वेक्टर p इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू q इंटू 2a, चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल. फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, F इज इक्वल टू क्यू ई. पुट कर दें, टॉर्क बिकम्स क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा. Q इंटू 2a, Q इंटू 2a is your dipole moment P. Torque becomes PE sin theta. और in vector form you can write torque as tau is equal to P cross E. Tau is equal to P cross E. Torque is equal to PE sin theta. क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि टॉर्क को हमने E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा. टॉर्क को हम E क्रॉस P से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. रीजन बिहाइंड दैट इज डाइपोल मोमेंट P की अगर डायरेक्शन देखें, इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. डाइपोल मोमेंट P इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस. अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करें, लेट कर लो यहाँ पे ओरिजिन ले रहे हैं हम. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अवर डाइपोल मोमेंट P. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड लाइक दिस. अगर हम यहाँ पे क्या है, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करें इस पॉइंट पे, इट इज लाइक दिस. इट इज एक्टिंग लाइक वर्टिकली अपवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड E. टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू P and E. टॉर्क इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. क्लियर? What is the angle between P and E? It is theta. Angle between P and E is theta. अब अगर हम P क्रॉस E ले रहे हैं, when we are taking P क्रॉस E, here is P and here is E. The rotation will be anti-clockwise. यही हमने यहाँ डिस्कस किया था हमारी डायग्राम में. डाइपोल रोटेट कैसे कर रहा था, द डाइपोल इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लियर? अगर हम E क्रॉस P यहाँ पे लेंगे, E क्रॉस P, द रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज, विच इज यू कैन से दैट विच इज रॉन्ग. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E. नेक्स्ट डेरिवेशन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. Potential energy is defined as the amount of work done in rotating dipole from one position to another in the field. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं लाइक दिस. क्लियर? इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव प्लेस्ड अ डाइपोल. हमने इसके अंदर एक डाइपोल प्लेस कर दिया एट एन एंगल थीटा. Here negative charge is present and here positive charge is present. Let the dipole is making an angle. Let कर लो dipole कितना एंगल बना रहे हैं यहाँ पे. Dipole is making an angle θ1 with this uniform electric field. Uniform electric field का इधर कौन सा चार्ज होगा, it is positive and here it is negative. They are traveling from positive to negative. Negative charge है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, in this direction. कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई. अगर इस चार्ज पे बात करें, इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, अलोंग दिस डायरेक्शन. F इज इक्वल टू क्यू ई. मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम फोर्सेस के. क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रोटेट करेगा लाइक दिस. इलेक्ट्रॉन डाइपोल विल रोटेट लाइक दिस and it will aligned in the direction of electric field after rotation. let कर लो, रोटेशन के बाद ये किस तरह से अलाइन करेगा, along the direction of electric field like this. here negative charge is present and here positive charge is present. but हमें क्या करना है, we have to calculate potential energy of dipole. so हम क्या करेंगे, इस डाइपोल को लेट कर लो, हमने यहाँ पे रोटेट कर दिया अगेंस्ट दी टॉर्क एट एन एंगल लाइक दिस. ठीक है, अब ये एंगल लेट कर लो कितना है, θ2. ये एंगल पूरा आपका कितना है, दिस एंगल इज θ2. तो ये स्मॉल एंगल कितना हो जाएगा, इट विल बी dθ. स्मॉल एंगल इज dθ. क्लियर? हम सिंपल क्या था, हमारे पास एक डाइपोल था, इस तरह से हमने इस डाइपोल को इस तरह से यहाँ पे रोटेट कर दिया.
तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द टॉर्क. दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पहले एंगल कितना था हमारा θ1, अब एंगल कितना है θ2. तो ये जो स्मॉल एंगल है ये क्या हो जाएगा हमारा dθ हो जाएगा. इट बिकम्स dθ. नाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी. Work done, small amount of work done, you can say that small amount of work done in rotating dipole against torque. हमने टॉर्क के अगेंस्ट डाइपोल को रोटेट किया है, इस बात का ध्यान रखना. ठीक है, टॉर्क के कारण डाइपोल इस तरह से रोटेट कर रहा था, बट हमने डाइपोल को किस तरह से रोटेट किया है. वी हैव रोटेट द डाइपोल लाइक दिस अगेंस्ट टॉर्क. कितना फॉर्मूला होगा. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, लेट dw इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे फोर्स हमारा क्या होगा, टॉर्क होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी. दैट इज अवर dθ. नाउ टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने डेराइव किया. इट इज इक्वल टू PE sin θ इंटू dθ. दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. टू कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम θ1 टू θ2. एंगल में वेरिएशन कैसे आ रही है, फ्रॉम θ1 टू θ2. फिर हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, लेट W इट इज इक्वल टू θ1 टू θ2 PE sin θ dθ. डाइपोल मोमेंट P हमारा कांस्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूनिफॉर्म ले रहे हैं, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट. बीइंग कांस्टेंट टर्म्स हम इन्हें इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं. द डेरिवेशन बिकम्स θ1 टू θ2 P को हमने बाहर लिख लिया sin θ इंटू dθ. वट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin θ, इट इज माइनस cos θ. sin θ का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos θ. लिमिट्स आर फ्रॉम θ1 टू θ2. माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं. नाउ वी पुट द लिमिट्स, अपर माइनस लोअर, इट बिकम्स cos θ2 माइनस cos θ1. वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1. दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल. क्लियर, आई होप सबको क्लियर है. अगर यहाँ पे कुछ केसेस है हमारे, अगर हमारा डाइपोल, केस फर्स्ट, अगर हमारा डाइपोल इनिशियली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनिशियली इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन एंगल विल बी 0 डिग्री होगा. इनिशियल एंगल θ1 हमारा क्या हो जाएगा, 0. लेट करो हमने इसे रोटेट करवा दिया एट एन एंगल θ. फाइनल एंगल विल बी θ. देन पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स माइनस PE cos θ2. θ2 becomes θ minus cos θ1 is 0. Cos 0 is 1. U becomes minus PE cos θ minus 1. This is our potential energy when dipole is initially along electric field. Case second is when dipole is initially perpendicular to the electric field. Initially perpendicular to the electric field. Then initial angle हमारा क्या हुआ है, it will be of 90 degree. Let final angle is at an angle θ. It becomes U is equal to becomes minus PE cos θ2 becomes θ minus cos θ1 becomes cos 90 degree. ठीक है, cos 90 is 0. Potential energy becomes minus PE cos θ, और you can say that potential energy is equal to minus P dot E. जब cos θ होता है तो हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स की. दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, स्केलर क्वांटिटी है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग. हियर वी आर कंसिडरिंग अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग लाइक दिस. ठीक है, इसकी एक्सिस पे हमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग. लेट ऑन इट्स एक्सिस एट पॉइंट P इज प्रेजेंट. P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग.
जब हमें यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे dl। लेट चार्ज ऑन दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट इज dq, स्मॉल चार्ज इज dq। इस चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड like this। Due to this small length element, electric field intensity at point B will be radially outwards। let this is be DE। now it is, let कर लो, यहाँ पे एंगल आपका क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्लियर। अब DE को हम क्या कर रहे हैं, टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं। ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, हेयर इट कम्स DE cos थीटा एंड परपेंडिकुलर में क्या आएगा, DE sin थीटा। सिमिलरली हम यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर करेंगे DL। इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस DE। सिमेट्री है तो ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, थीटा। दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। जब हम इस DE को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, हेयर इट बिकम्स DE cos थीटा, परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा आपका, DE sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिगर से एक बात क्लियर हो रही है, DE sin थीटा एंड DE sin थीटा कैंसिल ईच अदर। तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण आएगी, ड्यू टू कॉज कंपोनेंट। इसी तरह हम पूरी रिंग के स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स कंसीडर कर सकते हैं और हर एक लेंथ एलिमेंट के कारण हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। let the radius of the ring is, let radius of the ring is a, radius of the ring is a and this point P is at a distance r from the center of this ring। clear। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये वाली साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P। what will be the electric field intensity, it will be equal to integration of DE cos theta। clear। सारे कंपोनेंट्स cos theta कंपोनेंट्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो पहले हम DE की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर होता है। DE किसके कारण है, ड्यू टू स्मॉल चार्ज DQ, इट बिकम्स DQ अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल चार्ज DQ से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है हमारा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इट बिकम्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। DE बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इट इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल electric field intensity DE। now we have to calculate the value of cos theta। what will be the value of cos theta, it is equal to base by hypotenuse in this triangle। what is base, base is r and hypotenuse is under root of a square plus r square। DE and cos theta दोनों की वैल्यूज क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। on putting the values in this, the net electric field intensity becomes integration of 1/4 pi epsilon naught DQ upon a square plus r square into r upon under root a square plus r square। बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इट बिकम्स E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन से। इट बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू DQ अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1 + 1/2 becomes 3/। then we can see in the figure r is the distance of this point P from the center of this uniformly charged ring। it is also a constant term। इंटीग्रेशन से हम r को भी बाहर ले लेंगे। इट बिकम्स E इज इक्वल टू r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसको भी इंटीग्रेशन साइन से हम बाहर लिख लेंगे। इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बचेगा, DQ। जब हम DQ चार्ज को इंटीग्रेट करेंगे, इट बिकम्स द टोटल चार्ज ऑफ द रिंग। ठीक है, लाइक दिस, टोटल चार्ज ऑफ रिंग क्या है, Q। इंटीग्रेशन ऑफ DQ बिकम्स Q। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स QR अपॉन 4 पाई
पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ऑन एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग. यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं, वो केसेस डिस्कस कर लेते हैं. वट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग. अगर रिंग के सेंटर पे बात करें, अगर पॉइंट P रिंग के सेंटर O पे लाई कर रहा हो तो R बिकम्स 0. इन दिस केस R बिकम्स 0. अगर हम केसेस की डिस्कशन करें यहाँ पे, फर्स्ट केस हमारा क्या है, अगर पॉइंट P lies at the center of this uniformly charged ring, then what is the value of electric field intensity at center of ring O? At center of ring पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला आ रहा है? इट इज़ इक्वल टू QR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2. ये फॉर्मूला आ रहा है हमारा. आर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. एट सेंटर ऑफ रिंग आर बिकम्स 0. क्लियर? सो यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ रिंग इज 0. केस सेकेंड केस हमारे पास क्या है? व्हेन आर इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ रिंग. मतलब जो ये पॉइंट P है ये रिंग से बहुत दूर है, ठीक है. उस टाइम पे जब ये पॉइंट P रिंग से बहुत दूर होगा तो P पॉइंट के लिए ये रिंग क्या होगी? लाइक अ पॉइंट चार्ज होगी, ठीक है. जैसे जैसे आप रिंग से दूर जाओगे रिंग का साइज आपके लिए क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा. इट वुड बिकम अ पॉइंट साइज्ड रिंग फॉर यू, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, यू कैन से दैट ए को हम फॉर्मूले में निगलेक्ट करेंगे. दिस इज अवर फॉर्मूला. ए को जब हम निगलेक्ट करेंगे इट बिकम्स QR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की पावर 3/2. 1/2 से 2 कैंसिल. इट बिकम्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. एक आर कैंसिल हो जाएगा. इट बिकम्स R स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर. It is the formula of electric field intensity due to a point charge. यही तो हमें प्रूव करना था. जब हम रिंग से बहुत दूर है तो रिंग किस तरह से बिहेव कर रही है? रिंग विल बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर लेते हैं. हमारे पास 3 तरह से कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है. इट इज़ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल लैम्डा. इट इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ. क्लियर? सेकेंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय द सिंबल सिग्मा. इट इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया DS, ठीक है. थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल रो. इट इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम DV. ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में. आप वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है. नाउ we will find electric field intensity due to linear charge distribution. Due to linear charge distribution. Due to linear charge distribution, consider we have given a uniformly charged wire like this. We are considering a system like this, ठीक है. यहाँ पे हमें क्या गिवन है? एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर गिवन है विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड. लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर इज RI. हम इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले रहे हैं? RI. हेयर वी हैव टेकन अ टेस्ट चार्ज Q0. द पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज इज R0. द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम लीनियर चार्ज्ड वायर टू टेस्ट चार्ज इज RI0. क्लियर? It is equal to R0 minus RI, final minus initial. Now we have to calculate electric field intensity. The force will be, Coulomb's force will be 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Q1 हमारा क्या होगा?
हम यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर करेंगे dl। लेट कर लो स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl पे स्मॉल चार्ज कितना है dq। सो इट बिकम्स q1 हमारा क्या हो जाएगा dq इंटू q2। q2 हमारा क्या है q नॉट अपॉन आर स्क्वायर क्या है हमारा आर आई नॉट का स्क्वायर। क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, दिस इज द स्मॉल फोर्स df ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl। टोटल फोर्स विल बी, टोटल फोर्स क्या होगी, हम इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर आई नॉट स्क्वायर। क्लियर। देन we have to calculate electric field intensity. It is equal to force per unit test charge q naught. Then electric field intensity becomes integration of 1/4 pi epsilon naught dq upon ri naught square. Clear। q naught से q naught cancel हो जाएगा। Now what is dq? Here we are talking about linear charge density. It is lambda. Lambda is equal to dq by dl. From this dq becomes lambda dl। हम पुट कर देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl अपॉन आर आई नॉट स्क्वायर। क्लियर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें गिवन हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सिग्मा ds अपॉन आर आई नॉट स्क्वायर। For volume charge distribution, this is for surface charge distribution and this is for linear charge distribution. For volume charge distribution, volume charge distribution के केस में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv अपॉन आर आई नॉट स्क्वायर। क्लियर। दिस इज फॉर वॉल्यूम एंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Next is electric flux. It is represented by the symbol phi. It is defined as the total number of electric field lines passing perpendicularly through a closed surface. Consider हम क्या कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं लाइक दिस। इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या किया एक क्लोज सरफेस प्लेस कर दिया। ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज 2. So you can say that flux in this case is 2. Clear? The flux is directly proportional to area. Area जितना ज़्यादा होगा number of field lines भी उतनी ज़्यादा होंगी। ठीक है। Second, flux is directly proportional to electric field. Electric field का magnitude जितना ज़्यादा होगा flux भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है। From this flux is proportional to E dot A और you can say that flux का formula क्या है EA cos theta. Clear? Flux is equal to EA cos theta. From this the SI units of flux. Flux के SI units क्या होंगे? It will be Newton meter square per coulomb. It will be Newton meter square per coulomb. Next, it is a scalar quantity. Flux यहाँ पे क्या है स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज यहाँ पे एरिया वेक्टर भी हम क्या कर रहे हैं वेक्टर ले रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास वेक्टर ही है। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स द आंसर विल बी स्केलर। सो फ्लक्स हियर इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज Gauss थ्योरम। अकॉर्डिंग टू Gauss थ्योरम द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon naught times the total charge enclosed inside the surface. Clear? According to Gauss theorem, फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। अगर हमें प्रूफ करना है व्हाट इज द प्रूफ ऑफ Gauss थ्योरम, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं क्यों इस पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग हम गॉसियन सरफेस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। गॉसियन सरफेस की क्या कंडीशंस होती हैं गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट दिस पॉइंट चार्ज। गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए पॉइंट चार्ज के अराउंड। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन इज the angle between the electric field intensity and area vector should be same at every point of the Gaussian surface.
अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया है, यहाँ पे हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करें, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर, तो एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। चार्ज हमारा सेम रहेगा Q एंड R, एट एवरी पॉइंट R की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम। सो यू कैन से दैट फॉर इन दिस केस electric field intensity is same at every point of this Gaussian surface. Second, if we talk about the angle between the electric field intensity and area vector here, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे हमने एक स्मॉल एरिया वेक्टर ले लिया dA, चार्ज हम यहाँ पे कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड। एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर इज ऑल्सो नॉर्मली आउटवर्ड। सो यू कैन से दैट एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो हेयर। सो एंगल इज जीरो हेयर, एंगल इज जीरो। क्लियर। अगर इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, स्मॉल एरिया वेक्टर कंसीडर कर लेंगे डीए, it will be normally outward, electric field intensity is also radially outward, again angle is 0. So you can say that at this Gaussian surface the angle at every point is same. Clear. Now we have to prove Gauss theorem. Here we have to calculate flux is equal to 1/ε0 times the total charge enclosed inside this Gaussian surface. फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। क्लियर। डी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एरिया वेक्टर। जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे, वी राइट इट एज ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज जीरो, सो इट बिकम्स फाई बिकम्स क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस जीरो क्या हो जाएगा हमारा, 1, इट बिकम्स 1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे, इट बिकम्स ई क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। क्लियर। ई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। वट इज द क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, जब हम एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे it becomes 4πr square. So we can write it here 4πr square. 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। फ्लक्स हमारे पास क्या आ रहा है, फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यही हमें प्रूव करना था। फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स दी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड दी Gaussian surface. This is the proof of Gauss law. Next is applications of Gauss law. First application is electric field intensity due to infinitely long straight uniformly charged wire. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्फिनाइटली लॉन्ग एक वायर कंसीडर कर रहे हैं विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर। अब हमें इस वायर के सराउंडिंग गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। लेट हेयर द गॉसियन सरफेस इज सिलेंड्रिकल। हम कैसा गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, सिलेंड्रिकल, लाइक दिस। ठीक है। सो दैट द एवरी कंडीशन ऑफ गॉसियन सरफेस इज फुलफिल्ड हेयर। अब यहाँ पे हमारे 3 सरफेसेस बनेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। First and third are 2 flat surfaces and second is the curved surface of this cylindrical Gaussian surface. अगर फर्स्ट फेस की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इट विल बी लाइक दिस, पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड होगी लाइक दिस। ठीक है। एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर विल बी नॉर्मली आउटवर्ड, डी ए विल बी लाइक दिस। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, इट इज 90 डिग्री। ठीक है। फॉर दी फ्लैट सरफेस एंगल इज 90 डिग्री। अगर थर्ड फेज के लिए बात करें, एरिया वेक्टर क्या होगा, इट विल बी नॉर्मली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी, लाइक दिस, और इट विल बी लाइक दिस। इन एवरी केस द एंगल विल बी 90 डिग्री। क्लियर। cos 90 इज 0, cos 90 क्या होता है, 0। इट मीन्स
The flat surfaces of this Gaussian surface makes no contribution towards flux. ठीक है, ड्यू टू दीज टू फ्लैट सरफेसेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी. इट विल बी जीरो ड्यू टू दीज फ्लैट सरफेसेस. अब कर्व्ड सरफेस की बात करें. कर्व्ड सरफेस में हम क्या करें, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं डीए. इट विल बी नॉर्मली आउटवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इट विल बी आउटवर्ड. क्लियर, both are pointing in the same direction, so angle will be 0 degree here and cos 0 is 1. So you can say that electric field intensity will be equal to, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे किसके कारण आएगा, ड्यू टू कर्व्ड सरफेस. कर्व्ड सरफेस के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम के कारण फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इट इज क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ई, इसको हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, इट बिकम्स ई डी ए कॉस 0. cos 0 इज 1. इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी. इंटीग्रेशन में क्या बचेगा हमारा, डीए वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर ले लेंगे बीइंग अ कांस्टेंट टर्म. क्यू क्या होगा, यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे. लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ. सो क्यू बिकम्स लैम्डा इंटू एल. यहाँ पे पुट करेंगे, इट बिकम्स लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल. 2 पाई आर एल कैसे आया, द लेंथ ऑफ दिस वायर इज, इस वायर की लेंथ हम क्या ले रहे हैं, एल. क्लियर, एंड रेडियस ऑफ दिस वायर इज आर. रेडियस ऑफ दिस वायर इज आर. सो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल. 2 पाई आर एल लाइक दिस. ठीक है, इट बिकम्स लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट. L से L cancel. What will be the value of electric field intensity is equal to lambda by 2 pi epsilon naught r. Clear? From this we conclude that electric field intensity is inversely proportional to r. अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और r में, तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, हम y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट कर रहे हैं और x एक्सिस पे हम r को प्लॉट कर रहे हैं. ग्राफ विल बी लाइक दिस. Clear? This is electric field intensity due to infinitely long straight uniformly charged wire. Second application is electric field intensity due to uniformly charged spherical shell. In this case we consider a uniformly charged spherical shell like this. ठीक है, let this shell is uniformly charged, positively charged like this. The radius of the shell is r. This is the center of shell and the radius of the shell is r. In this case we discuss 3 cases. First case is outside the shell, second is at a point on the shell and third is inside the shell. First case is outside the shell. जब हम गॉसियन सरफेस को outside the shell ड्रॉ करेंगे, लेट करो कोई पॉइंट है that is outside the shell at which we have to calculate electric field intensity. We draw Gaussian surface. Gaussian surface कैसा लेंगे हम यहाँ पे, spherical. Let here point P is present. We have to calculate electric field intensity at this point P. The distance of this point P from the center of the shell is small r. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे हम. यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्मॉल एरिया वेक्टर कंसिडर करेंगे dA. It will be normally outward. What will be the direction of electric field? It is also outward. The angle between electric field intensity and area vector is 0 degree here. The angle between electric field intensity and area vector is 0 degree here. ठीक है, now we have to find the flux. Flux का फॉर्मूला क्या होगा, flux is equal to closed integral of E dot ds. Using Gauss theorem it is equal to Q by epsilon naught. फ्लक्स के दोनों फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं. द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0. सो इट बिकम्स cos 0. cos 0 इज 1. इट बिकम्स क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग अ कांस्टेंट टर्म, इसे इंटीग्रेशन से हम बाहर लिख देंगे.
closed integral of ds is area vector is equal to q by epsilon naught. क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. This is the formula of electric field intensity due to a point charge. Clear? इसको हम अगर और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सिग्मा की टर्म्स में, सिग्मा क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी. इट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया. एरिया क्या है हमारा स्फेरिकल शेल का, इट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. From this q becomes sigma into 4 pi r square. When we put the formula of charge in this equation, electric field intensity becomes 1 by 4 pi epsilon naught sigma into 4 pi r square by r square. 4 pi से 4 pi cancel हो जाएगा. Electric field intensity becomes sigma r square by epsilon naught r square. Clear? This is electric field intensity at any point outside the uniformly charged spherical shell. Next, second case is at any point on the surface of shell. At any point on the surface of shell. On the surface of shell. इस केस में क्या होगा R becomes R. गॉसियन सरफेस हमारा कहाँ पे होगा P पॉइंट हमारा लाई करेगा ऑन द सरफेस ऑफ शेल. So you can say that in this case R becomes equal to R. So we can write here small r is equal to capital R. The electric field intensity will be 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Clear? The electric field intensity इधर क्या हो जाएगा R is equal to capital R. इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, अगर सिग्मा की टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं देन इट बिकम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल. सो एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. आई थिंक दोनों केसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे. थर्ड केस इज इनसाइड द शेल. At any point inside the shell. अगर हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं inside the uniformly charged shell like this is our uniformly charged shell. The radius of this shell is capital R. This is the center of shell and radius of the shell is R. We have taken at any point P inside the shell. P पे अगर हम Gaussian surface draw करेंगे it will be spherical like this. From center the distance of this point is r. अब स्फेरिकल शेल के अंदर क्या कोई चार्ज रिसाइड करेगा नो. द आंसर विल बी 0. चार्ज विल बी 0. सो यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द शेल इज 0. अगर हम ग्राफ प्लॉट करें द ग्राफ विल बी वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं r. क्लियर? 3 केसेस बनेंगे यहाँ पे. व्हेन r इज लेस देन r inside the shell. Second is r is equal to r at any point on the surface of shell. And third is outside the shell. When r is less than r inside the shell electric field intensity is 0. So you can plot the graph like this. Clear? This is for inside the shell. Outside the shell the value is on the surface of shell. On the surface of shell the value is sigma by epsilon naught. This is sigma by epsilon naught. And outside the shell electric field intensity is inversely proportional to r square. So our graph will be like this. Clear? This is for r less than r inside the shell. This is for at any point on the surface of shell. And this is for any point outside the shell. Clear? Now the last application of Gauss theorem is electric field intensity due to thin infinite plane sheet of charge. हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं प्लेन शीट ऑफ चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लाइक दिस. क्लियर? अब इस शीट में हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है. वी कंसीडर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हेयर लाइक दिस विच इज पासिंग थ्रू दिस शीट.
अब हम यहाँ पे क्या है, 3 सरफेसेस की बात करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. दिस इज अवर टू, फर्स्ट एंड थर्ड आर अवर टू फ्लैट सरफेसेस एंड सेकेंड इज अवर कर्व्ड सरफेस. फर्स्ट फेज पे अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट विल बी आउटवर्ड. एरिया वेक्टर क्या होगा, इट इज ऑल्सो नॉर्मली आउटवर्ड. एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज 0 here. For this flat surface, electric field intensity will be outward. Area vector is also normally outward. The angle between electric field intensity and area vector is 0 here. For this curved surface, area vector is outward like this, electric field intensity is like this. So the angle will be 90 for this curved surface. Similar for here. Electric field is pointing in this direction, area vector is normally outward. The angle between electric field intensity and area vector is 90 here. Clear? For these two flat surfaces, angle is 0. These two flat surfaces contribute towards electric field intensity, but due to this curved surface, cos 90 is 0. Curved surface do not contribute towards electric field intensity. हमें ये information मिल गई फिगर से. Then due to these two flat surfaces, what will be electric field intensity? Flux क्या होगा? Flux will be closed integral of E dot dA is equal to Q by epsilon naught. Clear? The angle between electric field intensity and area vector due to flat surface will be 0. It becomes E dA cos 0 is equal to Q by epsilon naught. Cos 0 is 1. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीइंग अ कांस्टेंट वेक्टर, इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे. इट बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. जब हम एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे, इट बिकम्स, फ्लक्स क्या आ जाएगा हमारा, फ्लक्स ड्यू टू फ्लैट सरफेस बिकम्स ई ए. लेट द टोटल एरिया इज ए, फ्लक्स बिकम्स ई ए. देन ड्यू टू सेकेंड फ्लैट सरफेस के कारण हमारा फ्लक्स अगेन क्या आएगा, ई ए. टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा फिर हमारा, टोटल फ्लक्स फाई बिकम्स 2 ई ए. टोटल फ्लक्स बिकम्स 2 ई ए. नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. फ्लक्स हमारा कितना आ रहा है, 2 ई ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेन शीट, लेट करो प्लेन शीट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया. फ्रॉम दिस चार्ज बिकम सिग्मा ए, चार्ज बिकम सिग्मा ए. यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट. एरिया से एरिया वेक्टर कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? The electric field intensity due to infinitely long plane sheet of charges sigma by 2 epsilon naught. This is all about the chapter 1 electrostatics. आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.